हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर की एक रिक्वेस्ट आई थी, वो हमारे भैया हैं, उनका नाम है साकिब अंसारी। उन्होंने हमें रिक्वेस्ट किया था कि सर हमारा कल प्रैक्टिकल है केमिस्ट्री का, और उन्होंने अपने चार्ट पेपर पर जो डायग्राम बनाया है वो अपोहन का डायग्राम बनाया है। तो उन्होंने हमसे पूछा था कि सर इसके वाइवा में यानी अपोहन से संबंधित जो भी एग्जामिनर द्वारा मौखिक प्रश्न पूछे जाएंगे, प्लीज़ उनका हमें वीडियो बनाइए और उन क्वेश्चनों को बताइए और उनका आंसर भी बताइए स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट लेक्चर आज का पूरा देखें, क्योंकि बेटा ये तो मान लीजिए इन भैया की रिक्वेस्ट है, लेकिन ये जो टॉपिक्स है बेटा केमिस्ट्री के पेपर में आपसे विद अगर डायग्राम पूछा जाता है तो 4 नंबर में पूछा जाता है स्टूडेंट। ठीक है, तो याद रखें बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जिनका वाइवा है कल, ठीक है, मैं प्रार्थना करूंगा इस वर्ष कि उनका वाइवा बहुत अच्छा हो। ठीक है, और जो बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं है ना, जो आपके परीक्षा बिल्कुल नज़दीक हैं, तो वो भी इस लेक्चर को जरूर देखें। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन बेटा परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए मेरे साथ शुरू करते हैं अपने वीडियो लेक्चर को, समझते हैं क्या है। तो स्टूडेंट आइए शुरू करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अपोहन सबसे देखिए सुनते हैं, पढ़ते हैं। देखिए आप सबसे पहले आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अपोहन क्या है, अपोहन क्या है, ठीक है, तो आप शुद्ध भाषा में बड़ा आसान जवाब देंगे कि अपोहन कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक विधि है। आपको समझ आ रहा होगा, आपसे पूछा जाए एग्जामिनर द्वारा कि अपोहन क्या है, ठीक है, तो आप बताएंगे कि अपोहन कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक विधि है स्टूडेंट। ठीक है, केवल इतना आंसर देंगे, जितना पूछे उतना ही आंसर। ठीक है, इसी टाइप से मैंने बहुत सारे क्वेश्चन बनाए इससे रिलेटेड, है ना, बिल्कुल छोटी छोटी भाषा में आप जवाब दे पाएंगे उनका। ठीक है, आपसे पूछा जाए अपोहन क्या है तो आप बता दीजिए कि अपोहन कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक विधि है स्टूडेंट। ठीक है, चलिए अच्छा, आपसे ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाए कि कोलाइडी विलयन क्या होता है, कोलाइडी विलयन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्जाम में भी काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, इसमें ऐसे क्वेश्चन भी ऐड कर दिए मैंने जो कई सारे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में भी कई बार एक नंबर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए बेटा कि कोलाइडी विलयन क्या होता है। ठीक है, तो बेटा कोलाइडी विलयन वह विलयन होता है जिसमें उसके कणों का जो साइज होता है, यानी कोलाइडी कणों का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें कोलाइडी कणों का जो साइज होता है वो कितना होता है बेटा, 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। यानी कणों का जो साइज होता है, याद रखना बेटा, कितना होता है, 1 नैनोमीटर। साइज जो होगा 1 नैनोमीटर से ज्यादा होगा और 1 नैनोमीटर से क्या होगा, एनएम का मतलब बेटा नैनोमीटर है स्टूडेंट। ठीक है, तो कणों का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से ज्यादा होता है, 1 नैनोमीटर से क्या होता है बेटा, कम होता है। ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि कोलाइडी विलयन में जो कोलाइडी कणों का जो साइज होता है वो क्या होता है बेटा, 1 नैनोमीटर से ज्यादा है और 1 नैनोमीटर से कम होता है। और आपसे पूछा जाए कि आप सेंटीमीटर में बताइए, सेंटीमीटर में, तो आप सेंटीमीटर में कैसे बताएंगे, तो सेंटीमीटर आप बनाएंगे कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कणों का जो साइज होता है बेटा वो 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर के बीच होता है। ठीक है, एक बार फिर समझें, अगर आपसे सेंटीमीटर में पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे 10⁻⁷ से 10⁻⁵ के बीच होता है। ठीक है, अच्छा, तो अगर आपसे पूछा एंगस्ट्राम में, यानी मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि एक भी क्वेश्चन आपका मिस नहीं होगा। अगर आपसे एंगस्ट्राम में पूछा जाए कि एंगस्ट्राम में बताइए तो आप बताएंगे 10 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के बीच। ठीक है, अब क्वेश्चन में आ रहा होगा, यानी आपसे पूछा जाएगा कोलाइडी विलयन क्या होता है तो आप हो जाएंगे कोलाइडी विलयन वह विलयन होता है जिनमें कणों का साइज क्या होता है, 1000 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच होता है। 1 नैनोमीटर से बड़ा, 1 नैनोमीटर से कम। ठीक है स्टूडेंट, आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा, तो इस सवाल का आप जवाब दे पाएंगे। कोलाइडी विलयन क्या होता है तो बता दिया मैंने, कोलाइडी विलयन एक ऐसा विलयन होता है जिसमें कोलाइडी कणों का जो साइज होता है, ठीक है, वो 1 नैनोमीटर से अधिक तथा 1 नैनोमीटर के बीच होता है। सेंटीमीटर में बताएंगे तो ये, और एंगस्ट्राम में बताएंगे तो बेटा ये। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो सकता है, देखिए आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है कोलाइडी विलयन में कौन कौन से पदार्थ की अशुद्धियां मिली होती हैं। क्योंकि अपोहन है क्या, अपोहन है कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधि, तो आपसे पूछा जाएगा कि कोलाइडी विलयन में कौन कौन से पदार्थों की अशुद्धि होती हैं। बात समझ रहे हैं मेरी, ये तो आप जानते हैं कोलाइडी जो अपोहन है कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की विधि है, तो इसका मतलब है कोलाइडी विलयन अशुद्ध होता है, तो अशुद्ध को शुद्ध करना है ना, तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कोलाइडी विलयन में कौन कौन से पदार्थों की अशुद्धि मिली होती है, तो आप बताएंगे बेटा कोलाइडी विलयन में विद्युत अपघटयों की अशुद्धियां होती हैं। किसकी होती हैं बेटा, विद्युत अपघटयों की अशुद्धियां। ठीक है, अब विद्युत अपघटय जैसे अब एग्जाम पूछ लिया, एग्जामिनर द्वारा पूछा है कि विद्युत अपघटय क्या होते हैं, तो आप केवल नाम बता सकते हैं। जैसे विद्युत क्या होता है बेटा, जैसे NaCl, क्या बेटा NaCl है ना, क्या है विद्युत, ये कि अब जब ये टूटेगा तो क्या हो जाएगा बेटा, ये Na पॉजिटिव हो जाएगा, Cl माइनस हो जाएगा, तो ये भी क्या है, एक विद्युत अपघटय है। ठीक है, जैसे मान लीजिए NaOH ले लीजिए, KOH ले लीजिए, है ना, तो ये सब क्या है बेटा, विद्युत अपघटय हैं। ठीक है, तो याद रखें, आपसे पूछा जाए कि कोलाइडी विलयन में
कोलाइडी विलयन में कौन कौन से पदार्थों की अशुद्धियां मिली होती हैं? तो क्या बताएंगे बेटा? विद्युत अपघटनों की अशुद्धियां, है ना। और वो काय के रूप में होती है बेटा? आयनों के रूप में होती है। काय के रूप में होती है? आयनों के रूप में होती है। आयोग को आप इसको समझ चुके होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 को समझें। अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन को किस प्रकार शुद्ध करते हैं? अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन को किस प्रकार शुद्ध करते हैं? ठीक है, बात को समझें। क्वेश्चन एक बार फिर लाऊं, अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन को किस प्रकार शुद्ध करते हैं? ठीक है, तो एक बार मैं फिर से बता दूं कि इसमें करते क्या है। किसी जंतु झिल्ली या चारुपत्र या पार्चमेंट झिल्ली, बहुत सारे नाम है इसके स्टैंड, ठीक है, किसी कोलाइडी विलयन को जंतु झिल्ली, ठीक है, या चारुपत्र या पार्चमेंट झिल्ली में भरकर बहते हुए जल में लटका देते हैं। ठीक है, आयु क्वेश्चन मारा होगा। और उसमें क्या होता है बेटा? बहुत बारीक बारीक क्या होते हैं? छिद्र होते हैं झिल्ली के अंदर। ठीक है, तो झिल्लियां जो होती हैं, झिल्ली में जो छिद्र होते हैं, ठीक है, तो वो उसके अंदर से जो आपकी अशुद्धियां होती हैं वो तो बेटा बहते हुए जल के साथ क्या होती है बेटा? पास हो जाती हैं। जैसे कि आपने डायग्राम अपने चार्ट पेपर बनाया होगा, ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपने उसका डायग्राम भी बनाया होगा, ठीक है, उसमें जो आपने जो यूज किया होगा, चारुपत्र लिखा हो या जंतु झिल्ली लिखी हो, तो उसमें बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं। ठीक है, वो जाली एक जाली के आकार की होती है। ठीक है, तो उसको बहते हुए जल में लटका देते हैं। और जब बहता हुआ जल खूब तेजी प्रेशर के साथ जब आता है स्टैंड, तो उसकी जो अशुद्धियाँ होती हैं, है ना, अशुद्धियाँ होती हैं, वो जल के साथ बह करके निकल जाती हैं और आपका शुद्ध कोलाइडी विलयन आपकी थैली के अंदर रह जाता है, जिसे हम अपोहक का नाम देते हैं स्टैंड। ठीक है, तो याद रखें, मैंने आपको बताया कि अपोहन द्वारा कोलाइडी विलयन को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है। तो आप बताएंगे कि इसमें किसी जंतु झिल्ली या पार्चमेंट झिल्ली में, ठीक है, किसी कोलाइडी विलयन को भरकर बहते हुए जल में लटका देते हैं स्टैंड। ठीक है, और लटकाने पे होता है क्या बेटा? उसके अंदर जो झिल्ली है उसके अंदर बहुत बारीक बारीक छिद्र होते हैं, उससे अशुद्धियाँ क्या होती हैं बेटा? पास हो जाती हैं और शुद्ध कोलाइडी विलयन आपकी थैली में यानी झिल्ली में शेष रह जाता है। आगे क्वेश्चन में आ चुका होगा। ठीक है, अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है स्टैंड, देखिए, कोलाइडी कणों का आकार यानी साइज कितना होता है? कोलाइडी कणों का आकार या साइज कितना होता है? तो मैंने आपको बताया कोलाइडी कणों का जो साइज होता है वो कितना होता है बेटा? आपसे अगर नैनोमीटर में पूछा जाए तो 1 नैनोमीटर से बड़ा और 1 नैनोमीटर से छोटा होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा। कहने का मतलब मेरा ये है कि कोलाइडी कणों का जो साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से क्या होता है बेटा? बड़ा होता है और 1 नैनोमीटर से क्या होता है बेटा? छोटा होता है। ठीक है स्टैंड, आगे क्वेश्चन में आ चुका। सेंटीमीटर पूछा तो 10⁻⁷ से 10⁻5 तक, एंगस्ट्राम में पूछे 10 एंगस्ट्राम में 10 एंगस्ट्राम से 2000 एंगस्ट्राम के बीच होता है स्टैंड। ठीक है, चलिए, अच्छा आगे चलते हैं। कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की कितनी विधियां हैं? कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की कितनी विधियां? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। तो कोलाइडी विलयन को शुद्ध करने की एक विधि तो आपने डायग्राम पे बनाई है, चार्ट पेपर बनाई है, इसका नाम है अपोहन। क्या बेटा? अपोहन। और दूसरी है बेटा विद्युत अपोहन। क्या होता है बेटा? विद्युत अपोहन। और तीसरी विधि है इसका बेटा अति सूक्ष्म निस्यंदन। इन बातों को लिखने अगर याद नहीं रह पाया था ना, पहली विधि अपोहन, दूसरी विधि विद्युत अपोहन और तीसरी विधि अति सूक्ष्म निस्यंदन। अति सूक्ष्म निस्यंदन। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा। देखिए, विद्युत अपोहन में क्या करता है? अपोहन की क्रिया को तेज करने के लिए, अपोहन की क्रिया को तेज करने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? उसके वाटर के अंदर हम क्या करते हैं? 2 इलेक्ट्रोड लगा देते हैं, उसके अंदर हम करंट लगाते हैं। ठीक है, तो अशुद्धियाँ जो होती हैं आयनों के रूप में होती हैं, तो वो अशुद्धियाँ विपरीत आवेश वाले इलेक्ट्रोड की क्या होती है बेटा? आकर्षित हो जाती हैं और यानी कोलाइडी विलयन क्या होता है बेटा? तेजी से शुद्ध हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कोलाइडी विलयन को अगर हम जल्दी से शुद्ध कर दें तो आप किसका यूज करेंगे? विद्युत अपोहन का यूज करेंगे स्टैंड। ठीक है, तो 3 विधि आप बताएंगे और पूछी जाए तो आपसे अपोहन, विद्युत अपोहन और तीसरी अति सूक्ष्म निस्यंदन। ठीक है स्टैंड, चलिए आगे सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या हो सकता है? कोलाइडी विलयन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं? कोलाइडी विलयन बनाने की कौन कौन सी विधियां हैं? तो देखिए, कोलाइडी विलयन बनाने की तो वैसे तो बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन जो सबसे मुख्य ज़्यादा विधि है वो मैं बता देता हूँ, जैसे पेप्टीकरण, पेप्टाइजेशन। दूसरी है ब्रोडिक आर्क विधि, जिसे हम परीक्षेपण विधि भी कहते हैं स्टैंड। ठीक है, तो कम से कम 2 विधि आप बताएंगे, ब्रोडिक आर्क विधि और पेप्टीकरण। ठीक है स्टैंड, अब आपसे पूछा जाए कि ब्रोडिक आर्क विधि में कौन से पदार्थ का हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं? तो ब्रोडिक आर्क विधि में क्या होता है बेटा? हम किसी सोना, चांदी, प्लेटिनम आदि धातुओं के हम विलयन कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ठीक है स्टैंड, आगे क्वेश्चन में उस पर हम क्या करते हैं? बहुत ज़्यादा हैवी करंट लगाते हैं, जैसे कि आपने सिलेबस में पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो याद रखें, ब्रोडिक आर्क विधि हम किसका विलयन बनाते हैं? सोना, चांदी, प्लेटिनम। ठीक है, कॉपर भी यूज कर देते हैं। और आपसे पूछेगा पेप्टीकरण में किस पदार्थ का विलयन बनाते हैं? तो इसमें एक अवक्षेप होता है, जैसे धातु हाइड्रोक्साइड, धातु हाइड्रोक्साइड जैसे मैंने बताया FeOH, इसका ताजा अवक्षेप होता है, इसके अंदर विद्युत अपघटन मिलाते हैं। ठीक है स्टैंड, तब इसका हम कोलाइडी विलयन बनाते हैं। ठीक है, तो भी याद रखें, नंबर 1 पेप्टीकरण, नंबर 2 ब्रोडिक आर्क विधि। ठीक है,
और वैसा तो इसकी संगणन विधियाँ भी हैं, यांत्रिक विधियाँ भी हैं, लेकिन दो आपको मेनली याद रखनी है, ठीक है। अच्छा, कोलाइडी विलयन समांगी होता है विषमांगी, ठीक है। तो देखिए आपका आंसर मैंने सामने लिखा है, कोलाइडी विलयन हमेशा कैसा होता है बेटा, विषमांगी होता है। विषमांगी की पहचान ये होती है बेटा कि इसमें जो ये जो कोलाइडी विलयन होता है देखने में तो हमें लगता है कि समांगी, लेकिन वो रियल में हम जब उसको माइक्रोस्कोप से यानी सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कोलाइडी कण हमें अलग अलग दिखाई देते हैं स्टूडेंट, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि कोलाइडी विलयन, जैसे मैं एग्जाम्पल दूँ, दूध है आपका जो ब्लड होता है बॉडी का, है ना, वो भी आपका कोलाइडी विलयन है, लेकिन देखने में तो हमें समांगी लगता है, लेकिन हम उसको सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो कोलाइडी कण हमें अलग अलग नजर आ जाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। आगे क्वेश्चन में आ रहा होगा। अच्छा, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कोलाइडी विलयन पर कैसा आवेश होता है। याद रखें, देखिए बहुत अच्छा सवाल है, कोलाइडी विलयन पर कैसा आवेश होता है। तो याद रखें, कोलाइडी विलयन पर कोई आवेश नहीं होता। कोलाइडी विलयन कैसा होता है बेटा, उदासीन होता है। ऐसा क्यों होता है बेटा, क्योंकि कोलाइडी विलयन जब बनाते हैं तो हम क्या मिलाते हैं, इसके अंदर कोई विद्युत अपघटक मिलाते हैं। क्या होता है बेटा, विद्युत अपघटक, और विद्युत अपघटक के अंदर एक प्लस होता है और एक माइनस होता है, यानी कोलाइडी विलयन के अंदर धनावेश ऋणावेश ठीक बराबर होते हैं। इसलिए याद रखें, कोलाइडी विलयन हमेशा कैसा होता है बेटा, उदासीन होता है। कैसा होता है बेटा, कोलाइडी विलयन कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक। अच्छा, आपको समझ में आ चुका होगा। आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन है कोलाइडी कणों पर कैसा आवेश होता है। ये भी देखिए समझे, देखिए यहाँ पे क्या कोलाइडी विलयन है, यहाँ पे क्या बेटा कोलाइडी विलयन, लेकिन यहाँ पे क्या कोलाइडी कण है। याद रखें इस चीज को, है ना, कोलाइडी विलयन पर कोई आवेश नहीं होता, जबकि कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। कोलाइडी कणों पर आवेश होता है। अब वो कैसा होता है, देखिए वो विद्युत अपघटक की प्रकृति पर डिपेंड करता है, कोलाइडी कण पे जो नेट आवेश उस पर डिपेंड करता है। तो ये आपका धनावेश भी हो सकता है, ऋणावेश भी हो सकता है, ठीक है। आप बताएंगे, ठीक है, या तो आप धनावेश या ऋणावेश, यानी अब ये सीधे सीधे आप ये बताएंगे कोलाइडी विलयन पर तो आवेश नहीं होता है, यानी उदासीन होता है, लेकिन कोलाइडी कणों पर धनावेश हो सकता है या ऋणावेश हो सकता है, ठीक है। जब वो विलयन बनाते हैं तो हमें किसका बनाना है, तो उसी के हिसाब से हम वैद्युत अपघटक को देखते हैं, उसके हिसाब से हम मिलाते हैं स्टूडेंट, ठीक है। अच्छा, अगला सवाल क्या देखिए, अगला सवाल है परिक्षिप्त प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम क्या होते हैं। तो देखिए आपने विलयन वाले चैप्टर में एक चीज पढ़ी होगी, विलय, विलायक, और बराबर में आपने पढ़ा होगा विलयन, विलय, विलायक, और आपने पढ़ा होगा विलयन। तो देखिए यहाँ पे कोलाइडी विलयन, वो तो वास्तविक विलयन की बात आती है। जैसे मान लीजिए आपने चीनी को वाटर के अंदर घोल दिया, चीनी को वाटर के अंदर घोला तो चीनी आपकी विलय है, वाटर आपका क्या विलायक है, और आपने घोल दिया तो शरबत बन गया, तो वो बन गया आपका बेटा आपका वास्तविक विलयन। कैसा विलयन बन गया बेटा, वो वास्तविक विलयन बन गया। लेकिन यहाँ पे आपसे पूछा क्या है, परिचित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। तो जैसा भी मैंने बताया, चीनी प्लस जल, यानी चीनी घुली काय के अंदर, वाटर के अंदर, ठीक है। तो जो चीज घुलती है उसे विलय कहते हैं, जिसमें घुलती है उसको कहते हैं विलायक कहते हैं। लेकिन कोलाइडी विलयन को जब पढ़ते हैं तो जो चीज घुलती है उसको बोलते हैं बेटा परिक्षिप्त प्रावस्था। उसको क्या बोलते हैं बेटा, परिक्षिप्त प्रावस्था। जिसमें घुलती है, जैसे जल में घुलती है चीनी, जिसमें घुलती है उसको क्या बोलते हैं बेटा, परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं, ठीक है। एक बार फिर से बता रहा हूँ कि विलयन वाले चैप्टर में आपने विलय, विलायक, और आपने क्या पढ़ा होगा, विलयन पढ़ा होगा। तो वहाँ तो विलय, तो विलय की जगह कौन आता है यहाँ पे, जहाँ पे वहाँ पे तो चीनी, यहाँ पे क्या उसको बोलेंगे परिचित प्रावस्था। वहाँ पे कहता है जल में घुलती है, तो जल को यहाँ क्या बोलते हैं, परिक्षेपण माध्यम बोलते हैं। फिर आपका क्या बन जाता है, वास्तविक विलयन बनता है, वहाँ पे विलयन में, लेकिन यहाँ पे क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है। आई आपको समझ में आ रहा होगा। मैंने लिख कर दिखाने का प्रयास करता हूँ, देखिए शॉर्ट में लिखता हूँ, परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम, शॉर्ट में परिक्षेपण माध्यम बराबर आपका क्या बनता है, कोलाइडी विलयन बनता है, ठीक है। परिक्षिप्त प्रावस्था प्लस परिक्षेपण माध्यम, और आपका क्या बनता है, कोलाइडी विलयन। शॉर्ट में लिख रहा हूँ कोलाइडी विलयन। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, विलयन वाले चैप्टर में होता है, देखिए विलय प्लस विलायक, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ विलायक, और आगे क्या होता है, विलयन होता है। क्या होता है बेटा, विलयन। तो देखिए जो विलय होता है वो आपकी परिक्षिप्त प्रावस्था होती है, और जो विलायक होता है वो परिक्षेपण माध्यम होता है। और जो आपका शरबत बनता है, क्या बनता है बेटा, आगे क्या बनाएंगे, विलय, विलायक, और ये क्या बनेगा आपका, हाँ विलयन बनेगा, विलयन। तो ये जो विलयन होता है वास्तविक विलयन होता है, लेकिन ये जो विलयन होता है ये आपका कोलाइडी विलयन होता है। कौन सा, ये जो आपका बनता है, ठीक है। तो आयोग को समझ में आया होगा। अच्छा आगे सवाल चलते हैं। अगला सवाल क्या है, कोलाइड क्या होते हैं। कोलाइड क्या होते हैं। देखिए कोलाइड बेटा वे पदार्थ होते हैं जो विलायक के संपर्क में आते ही, उपयुक्त विलायक के संपर्क में आते हैं, शीघ्रता से कोलाइडी विलयन बना लेते हैं, ठीक है। ये ऐसे परिभाषा कर दीजिए, या फिर ये बता दीजिए कोलाइड वे पदार्थ होते हैं जिनके, कोलाइड वे पदार्थ होते हैं जिनके विलयन की पार्चमेंट झिल्ली या जंतु झिल्ली से विसरित नहीं होते, या होते हैं तो बहुत धीरे धीरे होते हैं, ठीक है।
तो आपसे पूछा जाए कि कोलॉइड क्या होते हैं, तो आप बताएंगे कोलॉइड वे पदार्थ होते हैं जिनके विलयन पार्चमेंट झिल्ली या जंतु झिल्ली से विस्तृत नहीं होते, या होते हैं तो बहुत धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, और एग्जाम्पल देना चाहें तो कोलाइडो का गोंद और जिलेटिन, मैंने दो एग्जाम्पल आपको दे दी स्टैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये स्टैंड, दो कोलाइड विलयनों के नाम, दो कोलाइड विलयनों के नाम। तो दो कोलाइड विलयन कौन कौन से आप बताएंगे बेटा, दूध, और दूसरा बताएंगे आपका खून। ठीक है, विलयन तो वैसे बहुत सारे हैं, आपका धुआं भी कोलाइड विलयन है। ठीक है स्टैंड, आपका कोहरा भी कोलाइड विलयन है, लेकिन जनरली याद बता दें दूध और खून। ठीक है स्टैंड, आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन सकता है, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी कोलाइड क्या होते हैं। तो द्रव स्नेही क्या होते हैं बेटा, द्रव स्नेही वे कोलाइड होते हैं जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलाइड विलयन बना लेते हैं। देखिए द्रव स्नेही कोलाइड आपसे पूछे जाए तो आप बताना, द्रव स्नेही कोलाइड वे कोलाइड होते हैं जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आते ही शीघ्रता से कोलाइड विलयन बना लेते हैं। ठीक है स्टैंड, द्रव विरोधी क्या होते हैं, बिल्कुल जस्ट इसका अपोजिट बोलेंगे, द्रव विरोधी कोलाइड वे होते हैं जो उपयुक्त विलायक के संपर्क में आते ही शीघ्रता से विलयन नहीं बनाते। ठीक है, एग्जाम्पल अगर देना चाहें द्रव स्नेही कोलाइड का और द्रव विरोधी कोलाइड का, तो द्रव स्नेही कोलाइड का तो यही एग्जाम्पल है जो अभी मैंने आपको बताया था, क्या ये गोंद और जिलेटिन, गोंद और जिलेटिन इसमें आ जाएगा। और द्रव विरोधी कोलाइड आपसे पूछा जाए तो लिखेंगे धातु सोल, धातु सोल, सल्फर सोल, सल्फर सोल, या धातु हाइड्रोक्साइड सोल। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। अच्छा आगे चलते हैं, अल्फा आपसे क्या बन सकता है, वास्तविक विलयन तथा कोलाइडी विलयन में अंतर बताओ। वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में अंतर बताओ। तो वास्तविक विलयन और कोलाइडी विलयन में सिर्फ थोड़ा सा अंतर बता दें, कणों के आधार पर बता सकते हैं। तो वास्तविक विलयन में क्या होता है कि कणों का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से भी छोटा होता है। याद रखें, वास्तविक विलयन में कणों का साइज क्या होता है, 1 नैनोमीटर से छोटा। और कोलाइडी विलयन में क्या होता है, कोलाइडी विलयन में होता है कणों का जो साइज होता है 1 नैनोमीटर से क्या होता है, साइज होता है वो हमेशा 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। हो गया अंतर, यानी वास्तविक विलयन में कोलाइडी कणों का जो साइज होता है बेटा वो 1 नैनोमीटर से कम होता है, जबकि कोलाइडी विलयन में जो कणों का साइज होता है वो 1 नैनोमीटर से बड़ा होता है। बस इतना ही अंतर हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा होगा। तो स्टैंड, साथ ही साथ इसको, अब ये तो मैंने आपको बता दिया जो आपसे सिलेबस में पूछा जाएगा, मतलब एग्जाम में पूछा जाएगा, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं कि किस पार्ट से लिया गया, ये जो आपने टॉपिक बनाया है ये इसका लेसन का नाम क्या है। तो आपको लेसन का नाम याद होना चाहिए, सरफेस केमिस्ट्री अर्थात पृष्ठ रसायन आप बताएंगे। ठीक है, आपसे पूछ लेता है कि आप 12th में हैं तो आप ये बताइए कि हमें 10th में आपकी कितनी परसेंटेज आई थी, है ना। ऐसी छोटी छोटी बातें भी आपसे पूछी जाती हैं कि आप ये बता दीजिए कि आपने आपके 10th में कितनी परसेंटेज बनी थी, है ना। आपसे यही पूछ लिया जाता है कि आप केमिस्ट्री के कितने टोटल लेसन कितने बताइए, केमिस्ट्री वाली बुक में कितने लेसन ये बताइए, ये बातें भी आपको पता होना चाहिए। या केमिस्ट्री की जो पहली वाली बुक है या दूसरी वाली बुक है उसका पहला नाम पूछ सकता है, बताइए कि पहली बुक का पहला नाम क्या है, पहले लेसन का नाम क्या है, मतलब तो आप बताएंगे सॉलिड स्टेट है ना। आपसे पूछे कि जो सेकंड वाली बुक है, ठीक है, उसका पहला अध्याय कौन सा है ना, तो उसमें क्या बताएंगे हेलो एल्केन एवं हेलो एरीन है। तो ये सारा कुछ आपको बेटा पता होना चाहिए, तब जाके एग्जाम आपसे अच्छी तरीके से सेटिस्फाइड होते हैं। वो तो जानते हैं कि बच्चों को बाकी तैयारी बहुत अच्छी है और ये बहुत कुछ जानता है फ्रेंड। ठीक है, तो ये था बेटा आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा बेटा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को भी लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए। तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।